सतगुरु के साजी निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से ये दासी को विचार रखने का ये सुअवसर मिला है, आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। सतगुरु माता जी निरंकार राजपिता जी का शुक्राना करते हुए इनके आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमें हर पल अपने सतगुरु का सहारा लेना चाहिए। कभी भी अपने विश्वास को डुलायमान नहीं करना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें अपने मन को डोलने नहीं देना चाहिए। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, इधर उधर क्यों भटके मन तू, झूठे सुख की आस में, रख भरोसा इस मालिक का, सिमरन कर हर श्वास में, अडोलता को प्राप्त होगा ए मन सिमरन करने से, ईश्वर की कृपा बरसेगी ए मन धीरज धरने से, तू ही निरंकार किए जा, संयम को ना खोना तू, इसी एक पर कायम हो जा, कभी न विचलित होना तू, अंग संग रहने वाले रब का ही लेना आधार है, कहे हर देव यही तो जग में तेरा राखनहार है। सतगुरु बाबा जी शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमने हर पल इस परम पिता परमात्मा का ही सहारा लेना है। यही संसार में सबकी रक्षा करने वाला है। इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं जिसका हम सहारा लें। यही सारी शक्तियों का मालिक है, यही सारी सृष्टि का मालिक है। हमने इसके साथ जुड़कर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में सच्ची घटना शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। राज संगत जी कहते हैं, संत महात्मा जिन्हें हम कई बार साधारण गुरसिख समझ बैठते हैं, अपनी गुरु भक्ति के ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देते हैं कि हमें स्वयं के गुरसिख या महापुरुष होने पर शर्म आने लगती है। ऐसी ही घटना का जिक्र यहाँ पर दासी कर रही है। हम सभी इस घटना से प्रेरणा ले पाए। घटना कुछ साल पहले गर्मियों की एक तपती दोपहर की है, जब C1 कैथल में एक महापुरुष बिहार से आए हुए एक महापुरुष कैथल में C1 में रहते थे और किसी फैक्ट्री में वो काम करते थे। इस तरह वो मेहनत का काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। वह कई सालों से इसी कस्बे में रह रहे थे और डेली सत्संग में आया करते थे। एक दिन भरी दोपहर में वह एक महात्मा की शॉप पर पहुंचे, जिन्हें वे जानते थे और कई बार वहां से वे सामान भी ले जाते थे। धन निरंकार करने के बाद ठंडा पानी पीकर इस महापुरुष ने अपनी बात सुनाते हुए दुकान वाले महापुरुषों से 2000 रुपए की मांग की और कहा कि यदि रुपए की व्यवस्था ना हुई तो उनका बच्चा बिना इलाज के रह जाएगा। पूरी बात सुनकर दुकान वाले महापुरुषों का मन पिघल गया। उनके मन में दया आ गई, मगर जब 2000 देने की बात आई तो वे संकोच में पड़ गए और मन ही मन अरदास करने लगे कि सतगुरु ही कोई रास्ता निकाल सकता है। और सतगुरु तो जैसे तैयार ही बैठा था। सियोंग से C1 के मुखी महात्मा वहां पहुंचे और दुकान वाले महापुरुषों ने मुखी महात्मा के चरणों पर धन निरंकार करके उनसे सहायता की प्रार्थना की। मुखी महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, आपका काम शाम से पहले ही हो जाएगा। यह बात सुनकर बिहार वाले महात्मा उठकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। इस दुकान से फैक्ट्री तक का रास्ता
2 किलोमीटर का था और वे पैदल ही अरदास करते हुए अपनी फैक्ट्री में जा रहे थे। गर्मी ज्यादा होने के कारण सड़क सुनसान थी। लगभग 1 किलोमीटर पहुंचने पर उन्हें सड़क के बीचों बीच लाल रंग का एक बैग दिखाई दिया। उन्होंने उस बैग को उठाया और आसपास दूर दूर तक नजर दौड़ाई, मगर उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने बैग खोला तो उसमें 2 लाख रुपए देखे। महापुरुष को इतना रुपया देखकर कंपी छूट गई और उन्होंने मन ही मन अरदास की कि हे प्रभु, सच्चे पातशाह निरंकार, यह रुपया किसी का गिर गया है और वह अवश्य ही इस कारण परेशान होगा, इसलिए कृपा करो कि यह रुपया उन तक पहुंच जाए। वे वहीं बैठ गए। 2-3 घंटे बीतने के बाद उन्हें एक बाइक पर 2 सिख सज्जन आते दिखाई दिए, जो इधर उधर बड़ी गौर से देख रहे थे। जब वे इन महापुरुषों के पास से गुजरे तो वे रुक गए और बोले कि क्या तुमने कोई लाल रंग का बैग देखा है? बिहार वाले महात्मा बोले कि नहीं, मगर उसमें क्या था? वे सिख सज्जन बोले उसमें 2 लाख रुपए 100-100 रुपए की गड्डियों के रूप में थे। महापुरुष ने उन्हें झाड़ियों के पीछे छिपाया, बैग दिखाया और पूछा कि क्या यही वो बैग था? बैग देखकर वे सज्जन बहुत ही खुश हुए और बहुत ही खुश हुए। और जब उन्होंने नोट गिने, उनके नोट पूरे थे, उनके रुपए पूरे थे। बैग देने वाले की हालत और ईमानदारी देखकर वे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने 20,000 रुपए उन्हें देने के लिए बहुत बार आग्रह किया, मगर महापुरुषों ने उनकी नहीं मानी। आखिर 1 घंटा विनती करने के बाद महापुरुष ने केवल 2,000 रुपए इस शर्त पर लिए कि वे 3 महीने बाद यह उधार चुका देंगे, क्योंकि इस समय उन्हें 2,000 रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। उन लोगों ने कहा कि आप 2 लाख भी रख सकते थे, आपने 20,000 भी नहीं लिए और 2,000 भी लिए, तो उधार आखिर क्यों? महापुरुष ने कहा कि यह मेरे सतगुरु की शिक्षा है। वो महापुरुषों ने अपनी सारी बीती बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे सिर्फ 2,000 रुपए की ही जरूरत है, बाकी मेरा सारा इंतजाम हो गया है, सिर्फ 2,000 रुपए ही कम है। तो इस तरह महापुरुषों ने रुपए भी लिए, तो उधार लिए। इस तरह ये मेरे सतगुरु की शिक्षा है। मेरे सतगुरु हर पल यही समझाते हैं कि हमने दसा नवां किरत कमाई करनी है, किसी के ऊपर भार नहीं बनना है। हमने मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है, किसी से मांग कर नहीं खाना, किसी के साथ धोखा नहीं करना। हमने ईमानदारी से जीवन गुजारना है। अगर वो महापुरुष चाहते तो 2 लाख भी रख सकते थे, 20,000 भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ 2,000 की जरूरत थी। उनके अंदर सब्र सिदक था, विश्वास था कि मेरा सतगुरु मेरे लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। आज भी जब यह घटना जहन में आती है तो उस महात्मा के विश्वास और सतगुरु की कृपा से रोम रोम इसका शुक्र गुजार करता है कि मेरे मालिक सच्चे पातशाह हमें भी इसी तरह सब्र संतोष देना, इसी तरह हमारा रोम रोम सतगुरु निरंकार का शुक्रिया अदा हर पल करता रहे और इसी तरह सतगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाए। संगत जी कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं और ये सतगुरु की शिक्षा पर चलते हुए अपना जीवन तो अच्छा गुजारते ही हैं, औरों को भी अपने कर्मों द्वारा प्रेरणा देकर मिशन के साथ जोड़कर उनका भी जीवन
सुखी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आओ दातार से हर पल यही अरदास करें कि भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी। सच्चे पातशाह सभी की झोली में ये भक्ति की दात डालो। सभी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आनंद में रहते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। जो ये आनंद है यह प्रभु के चरणों में ही मिलता है। यह दुनियावी कामों में आनंद नहीं है। दुनियावी कामों में तो सिर्फ लोभ ही लोभ है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये माया को केवल गुजरान के लिए ही इकट्ठा करते हैं। ये कभी भी इस लोभ लालच में नहीं पड़ते कि माया से ही जुड़ जाते हैं। नहीं, हर पल मायापति निरंकार की ही चर्चा करते हैं, इसी का सहारा लेते हैं, इसी का सिमरन करते हैं। फिर संतों के कारज भी रास करने के लिए ये सतगुरु आकर खड़ा हो जाता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिसनु इसता होए सहारा कम नहीं उसका हट सकता। आदि व्याध उपाध जो कोई रोग नहीं सावे खड़ सकता। जो इसका सहारा ले लेता है फिर उसका कोई काम नहीं रुकता है। कहते हैं जिसका जग विच कोई ना होवे उसका मददगार है ये। कहे अवतार जो अंग संग बसता साथी बस निरंकार है ये। हमने हर पल इसी का सहारा लेना है जो हमारे काम भी पूर्ण करता है और कभी एहसान भी नहीं जतलाता है। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नू हैरान करे ऐसे नू प्रणाम ने मेरे ऐसे नू आदेश भी कहे अवतार है जुग जुग जमे जुग जुग कहते हैं कहे अवतार ए जुग जुग में इको वेश भी है। ये हमेशा एक ही परमपिता परमात्मा सदा कायम दायम रहने वाली सत्ता है। ये अचल है, अमर है, अडोल है, अविनाशी है, घट घट वासी है। ये कण कण में रमा हुआ निरंकार है। ये परमपिता परमात्मा हर पल ये हमारे अंग संग है। अंग संग हमारे राम है। सिमरन किया करें इसके अनेक रूप हैं। दर्शन किया करें ये हर घट में मेरा साईं बैठा सुनी सेज न कोहे बलिहारी वा उस घट को जिस घट में प्रकट होए। ये हर घट में परमपिता परमात्मा की ज्योत है। इसलिए हम हर एक ज्योत का आदर करते चले जाएं और सतगुरु की शिक्षा को अपने जहन में बिठाते चले जाएं और आनंद के भागीदार बनते चले जाएं। आनंद कहीं पर भी नहीं है, आनंद सतगुरु के चरणों में है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही हम सतगुरु के चरणों में जुड़ जाएं और इस आनंद को प्राप्त करें, खुशियां प्राप्त करें और सुख दें और सुख ले। और इस तरह हम सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें। आज के विचारों का टॉपिक यही है, ये जो सतगुरु का सहारा ले लेता है, इस पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। बस बशर्ते यही है कि हम ईमानदारी से अपना जीवन गुजारें। हम कभी भी अपने मन में किसी के प्रति कोई छल कपट ना लाएं, कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें। हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इस सच्चाई को प्राप्त करते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार।